हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। रेलवे समान अध्ययन, जी हाँ, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, जेई व अन्य रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस वीडियो में प्राप्त होगा। आने वाली परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रजिया सुल्तान डैश डैश की बेटी थी। ए मोहम्मद गोरी, बी मोहम्मद तुगलक, या सी कुतुबुद्दीन ऐबक, या डी इल्तुतमिश। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 26 नवंबर, या डी 15 दिसंबर। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2018 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? ए चंद्रमा, बी पानी, सी वायुमंडल, या डी सूर्य। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। पृथ्वी पर उपस्थित ऊर्जाओं में से अधिकतर ऊर्जाओं का संबंध सीधे या परोक्ष रूप से सूर्य से होता है। जेई 27/5/2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? ए बंगलोर, बी मुंबई, सी कोचीन, या डी चेन्नई। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में स्थित मरीना बीच है। आरआरबी जेई 26/5/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, या डी गुजरात। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य केरल है। आरआरबी एनटीपीसी 4/4/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? ए शिव खेरा, बी सरोजनी नायडू, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या डी स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं। आरआरबी ग्रुप डी 6/12/2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संचरण गति उच्चतम होती है? ए लैन, बी वैन, सी मैन, या डी दोनों लैन और वैन की संचरण गति बराबर है। जी हाँ, उत्तर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में डाटा संचरण दर मैन एवं वैन की अपेक्षा अधिक होती है। एनटीपीसी 29 अप्रैल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, या डी औरंगजेब। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है? ए 6, बी 7, सी 11, या डी 15। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ग्रुप डी 7/12/2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है? ए कोर, बी हीलियम, सी लावा, या डी मैग्मा। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित चट्टानों के पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ स्वरूप है। ग्रुप डी 28/9/2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच की सीमा रेखा है? ए चीन, बी जापान, सी श्रीलंका, या डी बांग्लादेश। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। मैकमोहन रेखा चीन के और भारत के बीच सीमांकन रेखा है। ग्रुप डी 27/11/2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ए 1956 से 61, बी 1951 से 56, सी 1952 से 57, या डी 1950 से 55। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 से 61 में की गई थी। जेई 30/5/2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा डैश डैश का मुख्य त्योहार है? ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, या डी कश्मीर। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। दुर्गा पूजा
पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है? आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? ए लाल, बी बैंगनी, सी नारंगी या डी नीला? जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है तथा लाल रंग के तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। एनटीपीसी 29 अप्रैल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी अब्दुल कलाम आज़ाद, सी खान अब्दुल गफ्फार खान या डी खान अब्दुल अली खान? जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। एनटीपीसी 6/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ए अस्पृश्यता का उन्मूलन, बी शिक्षा का अधिकार, सी कानून के समझ समानता, डी उपाधियों का उन्मूलन? जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन है। जेई 1/6/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है? ए 6, बी 7, सी 5 या डी 3? जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, 7। भारत की जल सीमा रेखा 7 देशों से मिलती है। मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। जी हाँ, एनटीपीसी 27/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? ए 1965, बी 1955, सी 1935 या डी 1945? जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 में किया गया था। ग्रुप डी 19/9/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बेनजीर भुट्टो कौन थी? ए पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री, बी पाकिस्तान की दूसरी प्रधानमंत्री, सी पाकिस्तान की 5वीं राष्ट्रपति या डी पाकिस्तान की 8वीं राष्ट्रपति? जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की 11वीं व 13वीं प्रधानमंत्री थी। एनटीपीसी 4/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है? ए आयोडीन, बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सी नाइट्रिक एसिड या डी अमोनियम सल्फेट? जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। एनटीपीसी 31 मार्च 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? ए अंग्रेजी, बी डोगरी, सी बोडो या डी नागामीस? जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। आरआरबी एनटीपीसी 26/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष करों का मुख्य बोझ किसे उठाना पड़ता है? ए निर्माणकर्ता, बी व्यापारी, सी उपभोक्ता या डी करदाता? जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, उपभोक्ता। वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता किंतु उसका बोझ जनता पर पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। आरआरबी जेई 14/12/2014 को पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, दाल बाटी चूरमा डैश डैश व्यंजनों के सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक हैं? ए राजस्थानी, बी पंजाबी, सी मराठी, डी गुजराती? जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। दाल बाटी चूरमा एक प्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजन है। आरआरबी ग्रुप डी 1/11/2018 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? ए एडवर्ड जेनर, बी रॉबर्ट कोच, सी पर्ल कैंड्रिक या डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। चेचक टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। यह एक विषाणु जनित रोग है। एनटीपीसी 7 अप्रैल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? ए शास्त्रीय नर्तक, बी सितार वादक, डी शास्त्रीय संगीतकार या डी तबला कलाकार? जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। पंडित जसराज भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं। एनटीपीसी 12/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।